नमस्कार मेरे अलीगढ़ स्टडी परिवार के सदस्यों। मैं आपका दोस्त विवेक स्वागत करता हूं। भारत में अब तक जितने भी पुलिस के एग्ज़ाम हुए हैं उनमें आए हिंदी के प्रश्नों की क्विज में निम्नलिखित में से कौन सी वर्तनी शुद्ध है, यानी इनमें से कौन सा आशीर्वाद शुद्ध लिखा हुआ है, आपको बताना है। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, ये वाला आशीर्वाद शुद्ध लिखा हुआ है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से शलाका का तद्भव रूप कौन सा है। ऑप्शन हैं सलाई, सिलाई, सलेका, शलाका। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, सलाई है। अगला प्रश्न, तरिन तनुजा तट तमाल तरोवर बहु छाए, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है। ऑप्शन हैं रूपक अलंकार, उपमा अलंकार, अनुप्रास अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, अनुप्रास अलंकार है। अगला प्रश्न, एक भारतीय आत्मा किनको कहा गया है। ऑप्शन हैं माखनलाल चतुर्वेदी को, सुमित्रा नंदन पंत को, रामधारी सिंह दिनकर को, मैथिली शरण गुप्त को। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, माखनलाल चतुर्वेदी को कहा गया है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी रचना या रचना संग्रह ब्रज भाषा में है। ऑप्शन हैं रामचरितमानस, कबीर ग्रंथावली, पद्मावत, रसखान रचनावली। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, रसखान रचनावली। यह पूरा संग्रह ब्रज भाषा में है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा संधि विच्छेद सही है। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो सबसे पहले हमारी वीडियो को लाइक कर लीजिए। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, मधुअरी, यानी मधुधन अरी। ये सी वाला ऑप्शन सही है। मधुअरी में होता है यण संधि। अगला प्रश्न, से किस कारक का विभक्ति चिन्ह होता है। ऑप्शन हैं अधिकरण का, संबोधन का, कर्म का, अपादान का। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, अपादान का होता है। अलग होने की स्थिति में से कर्ण कारक का भी विभक्ति चिन्ह होता है। अधिकरण का होता है मैं और पर, और संबोधन का होता है हे और अरे। बचा कर्म कारक, कर्म का होता है को। अगला प्रश्न, निम्नलिखित युग्मों में से क्रोध को दर्शाने वाले मुहावरों का सही समूह होगा। पहला है लाल पीला होना, ये बिल्कुल सही है। दूसरा है पीठ दिखाना, ये सही नहीं है, ये क्रोध के लिए नहीं बल्कि रण छोड़कर भाग जाने के लिए होगा। खून खोलना भी क्रोध का होता है। आग बबूला होना, ये भी क्रोध का होता है। दांत पीसना, ये भी क्रोध का होता है। यानी जिस ऑप्शन में ए, सी, डी और ई होगा वही ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न, मनाली में अनेक स्थान देखने योग्य हैं। रेखांकित वाक्यांश के लिए निम्नलिखित में से एक शब्द है। ऑप्शन हैं अवर्णनीय, दूरदर्शी, दर्शनीय, ऐतिहासिक। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, दर्शनीय है। यानी मनाली में अनेक स्थान दर्शनीय हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से सही वर्तनी वाला शब्द है। ऑप्शन गृहस्थ सही लिखा हुआ है, या कार्यक्रम, प्राप्ति या नीरसता। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, नीरसता शुद्ध लिखा हुआ है। अगला प्रश्न, मोटापा, बुढ़ापा, इन शब्दों में सही प्रत्यय छांटिए। ऑप्शन हैं पा, त्व, आ या आपा। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, आपा प्रत्यय है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से ला उपसर्ग से बनने वाले शब्द नहीं हैं। ऑप्शन हैं लापता, लाजवाब, लाटरी, लाइलाज। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, लॉटरी। ला उपसर्ग से बनने वाला शब्द नहीं है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से सेठ का स्त्रीलिंग रूप है। ऑप्शन हैं सेठानी, सेठी, सेठाइनी, सेठनी। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, सेठानी होता है सेठ का स्त्रीलिंग। अगला प्रश्न, प्रश्न है
होनहार बिरबान के होते चिकने पात। लोकोक्ति हेतु उचित अर्थ है। ऑप्शन है होनी का टला नहीं जा सकता। दूसरा है होनहार के लक्षण प्रारंभ से ही प्रकट होने लगते हैं। होने वाला काम होकर रहेगा। वीर ही सफल होते हैं। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, होनहार के लक्षण प्रारंभ से ही प्रकट होने लगते हैं। एक कहावत और है, पूत के पाँव पालने में ही दिख जाते हैं। अगला प्रश्न, रेखांकित शब्द के कारक भेद को दिए गए विकल्पों में से चुनिए। मैंने राधा को पुस्तक दी। ऑप्शन है अधिकरण कारक, संबंध कारक, संप्रदान कारक, इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, संप्रदान कारक। जब हम किसी को कोई वस्तु देते हैं वहाँ संप्रदान कारक होता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित वाक्य में विशेषण का भेद बताना है। वाक्य है, थोड़ा दूध हमारे लिए भी लेते आना। यानी थोड़ा क्या है? ऑप्शन है परिणामवाचक विशेषण है, संख्यावाचक विशेषण है, अनिश्चित परिणामवाचक विशेषण है या निश्चित परिणामवाचक विशेषण है। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, अनिश्चित परिणामवाचक विशेषण है। अगला प्रश्न, नानाजी फल खरीदकर घर आए। वाक्य में रेखांकित पद रचना के आधार पर क्रिया का कौन सा रूप है? ऑप्शन है प्रेरणार्थक क्रिया, पूर्वकालिक क्रिया, मुख्य क्रिया या सहायक क्रिया। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, पूर्वकालिक क्रिया, यानी कार्य पहले हो चुका है। अगला प्रश्न, जिसने लाल कमीज पहनी है वह मेरा पड़ोसी है। इस वाक्य का सरल वाक्य में रूपांतरण होगा। ऑप्शन है जो लाल कमीज पहनता है वह मेरा पड़ोसी है। जब लाल कमीज पहनी तब पड़ोसी बना। मेरा पड़ोसी लाल कमीज पहनता है। लाल कमीज वाला मेरा पड़ोसी है। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, लाल कमीज वाला मेरा पड़ोसी है। यह वाक्य साधारण होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से अंतस्थ व्यंजन कौन सा है? ऑप्शन है या, ट, ड़, श। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, या। अंतस्थ व्यंजन 4 होते हैं, या, रा, ला और व। अगला प्रश्न, वह बहुत अच्छा लड़का है। वाक्य में वह शब्द में कौन सा सर्वनाम है? ऑप्शन है निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, निश्चयवाचक सर्वनाम है। अगला प्रश्न है, विलोम की दृष्टि से कौन सा युग्म गलत है? ऑप्शन है आयात का निर्यात होता है, दृश्य का अदृश्य, प्रत्यक्ष का परोक्ष होता है, आमिष का सामिष होता है। इसका सही जवाब है ऑप्शन चौथा, आमिष का सामिष नहीं बल्कि निरामिष होता है। अगला प्रश्न है, जिसे बुढ़ापा न आए उसके लिए एक शब्द होगा। ऑप्शन है अजर, निर्झर, अमर, इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, अजर। अगला प्रश्न, ध्रुव स्वामिनी नाटक के रचयिता निम्न में से कौन हैं? ऑप्शन हैं राम कुमार वर्मा, राम वृक्ष बैनपुरी, भारतेंदु हरिश्चंद्र, जयशंकर प्रसाद। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, जयशंकर प्रसाद है। अगला प्रश्न है, छंद कितने प्रकार के होते हैं? ऑप्शन हैं 2 प्रकार के, 3 प्रकार के, 4 प्रकार के या 5 प्रकार के। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, 4 प्रकार के होते हैं। पहला छंद होता है मांत्रिक छंद, दूसरा होता है वर्णिक छंद, तीसरा होता है वर्णिक व्रत छंद, चौथा होता है मुक्त छंद। अगला प्रश्न, सामने के मकान में रहने वाली सुशीला अत्यंत मेधावी छात्रा है। इस वाक्य में रेखांकित पदबंध का सही विकल्प क्या होगा? ऑप्शन है संज्ञा पदबंध, सर्वनाम पदबंध, विशेषण पदबंध, क्रिया विशेषण पदबंध। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, संज्ञा पदबंध। दोस्तों, अगर आपको ऐसे ही बिना टाइम वेस्ट की अच्छी क्विज के साथ प्रैक्टिस करनी है तो हमारी वीडियो को लाइक कर लीजिए, और जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें।
हम एग्ज़ाम तक आपको जितने भी पुराने पेपर हैं सभी के टॉप प्रश्नों को प्रैक्टिस करवाते रहेंगे। तो चलिए मिलते हैं बहुत जल्द अगली क्विज में।